बाकी मैं ये इतना पूछ रहा हूँ कि मेरे बेटे का कसूर क्या? हर एक आदमी आधी बात कह रहे हैं, अधिकार है, फिर उसको जेल में भेजना क्या की इंसानियत है? डॉक्टर साहब कर लो अपनी मनमानी। बहनें जो गांव के अंदर काम करती है उनको सड़कों के ऊपर घसीटने का काम किया। मिड डे मील वर्कर, आंगनबाड़ी वर्कर, यहाँ के नंबरदार, यहाँ के चौकीदार, समाज के एक भी वर्ग इन्होंने ऐसा नहीं छोड़ा जिसके ऊपर लाठियां ना बांधी हो। मेरे भाई का कसूर क्या था? आज एक 75 साल के बुजुर्ग पिता जो अपने कैंसर की बीमारी से जूझ रहा है। खट्टर सरकार ने बहुत गलत किया है मेरे भाई के साथ। मैं खट्टर सरकार को चुनौती देती हूँ। कितनी देर रख पाए वो अंदर उसको? 2 घंटे तक भी अंदर नहीं रख पाए। मेरे भाई को जमानत मिल रही है। कोई ऐसा कार्य नहीं हुआ जिसके लिए हम उनकी प्रशंसा कर सके। अगर उन्होंने कोई कार्य किया होता तो हम उनकी प्रशंसा अवश्य करते। एक एक वोट से बात बढ़ेगी। कभी आप सोचो तो मेरी वोट तो कोई और चली जाए। दिवांशु बुद्धि राजा जी वो व्यक्ति हैं जो NSUI के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, पंजाब यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष रह चुके हैं। डुबोने जो जहाजों को उसे तूफान कहते हैं, जो तूफानों से टकराए उसे दिव्यांशु बुद्धि राजा कहते हैं। मेरी आपसे एक ही निवेदन है, मैं आपकी भी बहन हूँ, बस मेरे भाई को जिताइए, उसको वोट देके जिताइए। देख सकते हैं भावुक होती हुई दिव्यांशु बुद्धि राजा की बहन। यहाँ पर आप देख सकते हैं दिव्यांशु बुद्धि राजा की बहन यहाँ पर भावुक होती है। खट्टर सरकार कुछ नहीं कर पाई उसके लिए। 2 घंटे में उसने जमानत ले ली अपनी। वो क्या कर रहा है? वो युवाओं की नौकरियों के लिए, किसानों के लिए क्या कर रहा है? सब युवाओं के लिए लड़ रहा है ना। मैं तो एक ही निवेदन करूंगी जनता से, देखो जैसे वो मेरा भाई है, आपका भी भाई है, सब उसको वोट डाल के जिताएं उसको। खट्टर सरकार ने बहुत गलत किया है मेरे भाई के साथ। मैं खट्टर सरकार को चुनौती देती हूँ। वो क्या, दिव्यांशु क्या, मैं और करनाल उसको जिता के दिखाएंगे उसको। पिताजी भी भावुक हो गए यहाँ पर, उनका भावुक भाषण हुआ है। आप भी भावुक हो रही है। मैम लगता नहीं समय भावुक होने की जरूरत नहीं है। लोगों की लड़ाई आप लड़ रहे, अगर आप ही भावुक हो तो कैसे चलेगा? क्यों डाला गया? वैसे क्यों उनको कोर्ट में क्यों पेश किया गया है? क्यों डाला जा रहा है? उस पर बेतुके जो डाले जा रहे हैं, उसके पहले वाले केस कर रहे हैं उसके ऊपर, कि तुम लोगों पे केस नहीं है। तुम आज चुनाव के वक्त उसको अंदर डाल रहे हो। क्यों डाल रहे हो चुनाव के वक्त अंदर? तुम क्या भाजपा डर चुकी है, ऐसा मानते हैं आप? डर चुकी है वो। दोनों सीएम डर रहे हैं उससे। 31 साल का लड़का, इनको खदेड़ेगा मनोहर लाल खट्टर को यहाँ से। मैं उसकी बहन, उसके साथ हूँ। पूरा जनता साथ है। तो लोगों से मिलेंगे, जाकर के अपील करोगे? सबके पास जाऊंगे। सबसे अपील मैं करती हूँ कि उसको ज्यादा से ज्यादा वोट देकर जिताएं, अपने छोटे बच्चे का साथ दें। कांग्रेस कार्यकर्ताओं के लिए भी दोष होंगे। यहाँ आए उपस्थित सभी साथीगण, मेरी आपसे एक ही प्रार्थना है कि मैं कैंसर का मरीज हूँ, हार्ट का मरीज हूँ, और मैं इतना नहीं कह सकता इतना कि मेरे को बोलना चाहिए। बाकी मैं ये इतना पूछ रहा हूँ कि मेरे बेटे का कसूर क्या? हर एक आदमी आधी बात कह रहे हैं, अधिकार है, फिर उसको जेल में भेजना क्या की इंसानियत है? डॉक्टर साहब कर लो अपनी मनमानी। जनता आपको बता देगी, जनता आपको बता देगी कि आपने क्या जुर्म किया। इस सरकार के बस की बात नहीं उसको जेल भेजना। क्या बात कर रहे हो आप? मजबूती की बात करो। हाँ मेरे बस की धन्यवाद। यह सारी जनता आपके साथ है बाबूजी। सारी पब्लिक आपके जनता साथ हमारे साथ है।
इसको बता देंगे आप 25 मई को आप ये लोग बता दो कि दिवांशु को जेल भेजने का रिजल्ट क्या होता है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आपसे यही प्रार्थना करता हूँ कि आप 25 तारीख को दिवांशु कांग्रेस पार्टी के वोट लगवाए और उसको कामयाब बनाए और उस खट्टर साहब को पता चल जाए कि कितना जुल्म इस चुनाव के समय हुआ है। ये गलत बात है और चुनाव के समय तो भाईचारा होता है, कोई मर्जी की होती है, लेकिन ये नहीं। अगर उसको वोट उसको जेल डाल दिया जाएगा तो ये पब्लिक उसके बिना अपने आप ही इकट्ठी हो रही है। क्या आप लोग हमारा साथ दो, बीमार आदमी का भी साथ दो, आपकी मेहरबानी होगी। जय हिंद, जय भारत। मेरे भाई का कसूर क्या था? आज एक 75 साल के बुजुर्ग पिता जो अपने कैंसर की बीमारी से जूझ रहा है, जो अपने गंभीर दिल की बीमारियों से जूझ रहा है, उसको आज आपके बीच में आकर ये सवाल करना पड़ रहा है कि मेरे बेटे का कसूर क्या था। एक बहन को यहाँ पर आकर पूछना पड़ रहा है कि मेरे भाई का कसूर क्या था। आपकी बेटी को आकर पूछना पड़ रहा है कि मेरे भाई का कसूर क्या था। क्या वो आतंकवादी है? क्या वो डकैत है? क्या उसके चरित्र में कोई खराबी है? ये यहाँ पर आकर जो ये पूछना पड़ रहा है, वैसे तो ये बात बताने की नहीं है, पारिवारिक बात होती है, और जब ये सरकार इतनी तानाशाही पर आ ही गई है और जब हमारे पिताजी और बहन अपनी भावनाओं को ना रोक पाकर यहाँ आपके बीच में आए हैं, तो ये बात भी बतानी पड़ेगी कि वो ऐसा आपसे क्यों पूछ रहे हैं कि मेरे बेटे का कसूर क्या है, मेरे भाई का कसूर क्या है। जब भाई दिव्यांशु बुद्धि राजा हरियाणा प्रांत के नौजवानों की लड़ाई लड़ रहा था, तब कुछ चंद साल पहले हमारे पिताजी को कैंसर की बीमारी का पता लगा। उसके साथ साथ दिल की कुछ गंभीर बीमारियों का और हमारी माताजी को भी कुछ बीमारियों का पता लगा। भाई दिव्यांशु जो अपने परिवार के साथ बहुत ज्यादा प्रेम रखता था, उसने ये बात परिवार में आकर बोली कि माताजी, पिताजी, मैं अब आपकी सेवा करना चाहता हूं। मुझसे ये बाहर की लड़ाई शायद ना लड़ी जाए, क्योंकि मेरी नैतिक जिम्मेवारी बनती है कि मैं अपने इस परिवार का साथ दूं। तो उस माँ ने, उस पिता ने एक बात बोली कि बोले बेटा, अगर तू यहाँ रहेगा तो सिर्फ एक माँ बाप की सेवा कर पाएगा। तो उनकी लड़ाई लड़, आगे बढ़, हमारा आशीर्वाद तेरे साथ। भाई दिव्यांशु ने अपने माँ बाप का ये आशीर्वाद पाकर और ये वचन दिया कि मेरे माता है पिता, आपने जो मुझे ये आज्ञा दी है, ये मैं इसे पूरी करूंगा। और इस दौरान हमारी माता जी का भी देहांत हुआ। भाई दिव्यांशु जो अपनी माता जी के साथ बहुत ज्यादा अटैच था, उस पीड़ा को अपने दिल में छुपा गया, किसी को सामने नहीं आने दिया, क्योंकि माँ को वचन दिया था, पिता को वचन दिया था कि ये लड़ाई इन नौजवानों साथियों की लड़ाई में आगे बढ़कर लड़ूंगा। उस पीड़ा को दबाकर अपने नौजवान साथियों को कंधे से कंधा मिलाकर पिछले 12 साल से ये लड़का इस ये लड़ाई लड़ रहा है और 9.5 साल की सरकार के साथ लोहा ले रहा है। जब कांग्रेस पार्टी ने इसे आपके आशीर्वाद से करनाल लोकसभा से प्रत्याशी घोषित किया, तो पता तो समझ तो ये आ गया था कि इसकी लड़ाई एक नहीं 2 सीएम के साथ है, तो वो कुछ ना कुछ तो हरकतें करेंगे। वो खौफ, वो हार का खौफ उनके चेहरे पर जो साफ दिखाई दे रहा था, उन्होंने वो अपनी हरकतें करी, उसे विचलित करने की कोशिश करी, जेल में भेजने की कोशिश करी।
मेरे साथियों, मेरे बड़े बुजुर्गों, मेरे नौजवान साथियों, जिस उम्मीद के साथ इस बूढ़े माँ बाप ने, इस बहन ने अपने भाई को आपकी झोली में डाला था कि वो आपकी लड़ाई लड़ेगा, आज जब उसके ऊपर ये सरकार ये तानाशाही अत्याचार दिखा रही है, तो क्या मैं आपसे ये उम्मीद कर सकता हूं कि क्या आप अपने उस बेटे का, अपने उस भाई का कंधे से कंधा मिलाकर साथ दोगे? कृपया अपने हाथ उठाकर हमें बताइए, क्योंकि हम इस सरकार से नहीं डरते। वो नहीं देखा वो किस मिट्टी का बना है, हम उस सरकार से नहीं डरते। हमें सिर्फ आपके प्यार, आपके साथ की जरूरत है। मैं उम्मीद करता हूं कि जिस प्रेम से, जिस भाव से हमने उसे आपकी सेवा में अर्पित किया था, आप दिव्यांशु को अब उसको उम्मीदों पे खरा उतरेंगे और उससे भी ज्यादा 2 गुना 3 गुना उसके साथ कंधा से कंधा मिलाकर उसका साथ देंगे और इस अत्याचार का बदला लेंगे। जय हिंद। तो हमारा जाल हमारे युवाओं का जाल है, जो गांव गांव में काम करेगा, जो हमारे प्रत्याशी के लिए वोट की मांग करेगा, क्योंकि हमारी सारी हम एकत्रित होकर तभी हम इस प्रत्याशी को जिता सकेंगे। जब हम अपनी बात रखते हैं तो हम सब कह रहे हैं कि हम संगठित हैं। संगठित अगर हम होते तो आज हमारे सिर्फ नेता का नाम चलता, आज राहुल गांधी जी का नाम चलता, आज किसी और व्यक्ति का नाम ना चलता। बात चलती है, हम लोग कह रहे हैं कि हम असंगठित हैं। हमने संग मिलकर चलना है, संग मिलकर चलने की ठानी है, तो संगठन बनकर चलना है। तो आज हम सब यही कसम खाते हैं कि हम संग मिलकर चलेंगे और हमारे प्रत्याशी को भारी मतों से जिताएंगे, जो आप लोगों के लिए बहुत ही आसान है। क्योंकि ये जो कार्यकर्ता है ना, ये कार्यकर्ता रीढ़ है, इसे ऐसे रीढ़ नहीं कहा जाता, क्योंकि रीढ़ के बिना कोई शरीर खड़ा नहीं हो सकता। और कांग्रेस पार्टी की रीढ़ आप सब हैं। आप और हर साथी के फोन के अंदर एक विशेष प्रकार का उत्साह दिखाई देता है। हर साथी एक बात बोलता है, भाई साहब बस प्रोग्राम रखो, गांव के अंदर पहुंचो और आंधी तूफान से आया हुआ। कुरुक्षेत्र के अंदर आपने देखा, वो इंडिया अलायंस के कैंडिडेट गुप्ता जी भारी बहुमत से चुनाव जीतने वाले। और इसी तरीके से सबसे बड़ी लड़ाई जिसका इंतजार हर व्यक्ति को था कि भाई जितना हरियाणा प्रदेश के अंदर गलत काम किया, जितना तानाशाही की, किसानों के ऊपर लाठियां भांजी, गांव के सरपंचों को चंडीगढ़ बुला के पीटा, सरकारी स्कूल के अध्यापकों को यमुनानगर बुला के पीटा, इस समाज में आशा बहनें जो गांव के अंदर काम करती है उनको सड़कों के ऊपर घसीटने का काम किया। मिड डे मील वर्कर, आंगनबाड़ी वर्कर, यहाँ के नंबरदार, यहाँ के चौकीदार, समाज के एक भी वर्ग इन्होंने ऐसा नहीं छोड़ा जिसके ऊपर लाठियां ना बाजी हो। संधू जी ने, रामफल जी बोले, हमारे सभी रतन सिंह जी बोले, सभी साथियों ने एक ही निवेदन किया है कि इस चुनाव को हमने जीतना है। जीतना किस लिए है कि आज आप देख रहे हैं कि जो मौजूदा सरकार के जो कार्य हैं उनसे पूरे देश और प्रदेश की जनता निराश है। आज दुखी है लोग, क्योंकि इन 9.5 साल के अरसे में कोई ऐसा कार्य नहीं हुआ जिसके लिए हम उनकी प्रशंसा कर सके। अगर उन्होंने कोई कार्य किया होता तो हम उनकी प्रशंसा अवश्य करते। आज उनके पास बोलने के लिए कोई चीज नहीं है, लेकिन उनके 9.5 साल के कार्य के खिलाफ हमारे पास 10 साल कार्यकाल जो पिछली सरकार रही चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में, उस समय जो भी कार्य हुए आपके सामने रहे। कोई भी वर्ग ऐसा नहीं रहा जिसके लिए उस वक्त काम ना किया गया हो, चाहे किसान वर्ग हो, मजदूर वर्ग हो, कर्मचारी हो, अधिकारी हो, दुकानदार हो, कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं था जो हुड्डा जी के पास गया उसका। आज जो यहाँ पे कांग्रेस के सभी नेताओं ने बड़ी खूबसूरती से जो ये प्रोग्राम को करने का काम किया है, मैं इसके लिए भी सभी को बधाई और बधाई के पात्र सभी को
धन्यवाद करता हूं। साथियों, जो कांग्रेस पार्टी ने आपके बीच में लोकसभा का उम्मीदवार जिसको बना के भेजा है, मैं ज्यादा समय आपके बीच में नहीं लूंगा। मैं सिर्फ 2 बात कह के अपनी बात को समाप्त कर, वो लेके पार उतर जाएगा। साथियों, आपने अभी तक जितने भी लोकसभा के कैंडिडेट आपने देखे या लोकसभा के जितने भी मेंबर आपने आज तक बनाए, मैं आपको गारंटी देता हूं कि हमारे बुद्धि राजा जी आप लोगों को उन सब की को बुलाने का काम करेंगे। मेरे साथियों, मैं दोबारा आपको फिर यही अपील करूंगा कि ऐसा कैंडिडेट आपको दोबारा नहीं मिलेगा। आप दोबारा गलती मत करना कि इस तरह के होनहार और युवा ऊर्जावान व्यक्ति के साथ कंधे से कंधा मिला के चले और उसको जिताने का काम करे। तो हमने व्यवस्था बना के रखनी है, अपने आप को काबू में रखना, अपने आप को काबू में रखना हमें बहुत ज्यादा जरूरी है। हर गांव से आप लोग आए हुए हो। आज 3 तारीख है, 25 तारीख को चुनाव है। भाइयों, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। एक एक वोट से बात बढ़ेगी। कभी आप सोचो तो मेरी वोट तो कोई और चली जाए, उससे क्या फर्क पड़ेगा? नहीं, एक एक वोट से बात बढ़ेगी। भाई पहले ये बताओ, वोट दोगे हाथ खड़े करके बताओ सारे। और भाइयों, ज्यादा लंबी चौड़ी बात तो मैं नहीं करूंगा। हमारे बीच में सबसे पहले तो मैं सिर्फ नेताओं का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने हमारे युवा साथी दिव्यांशु बुद्धि राजा जी को लोकसभा का प्रत्याशी बनाया। और दिव्यांशु बुद्धि राजा जी वो व्यक्ति हैं जो NSUI के प्रदेश रह चुके हैं, पंजाब यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष रह चुके हैं। मौके पर मौजूद हमारे बीच में हमारे प्रत्याशी दिव्यांशु बुद्धि राजा जी के पिताजी, हमारे अंकल लाजपत राय बुद्धि राजा जी हमारे बीच में पहुंचे। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। और दिव्यांशु बुद्धि राजा जी इसमें उन्हें जमानत मिल गई है और उनके प्रचार के लिए वो नहीं आ सके, चाहे उनकी बहन और उनके पिताजी आप लोगों के बीच में पहुंचे हैं। तो मैं सबसे यही अपील करूंगा कि आने वाली 25 तारीख को दिव्यांशु बुद्धि राजा को अधिक से वोटों से बनाए। और युवाओं के लिए एक बात कहना चाहता हूं, जो पहाड़ से टकराता है वो तूफान होता है, जो पहाड़ से टकराता है वो तूफान होता है, और जो तूफान से टकराता है वो नौजवान होता है। कोशिश कर रहा था। अब 2 मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और नायब सैनी, हम सब कार्यकर्ता हैं भाइयों, हम लीडर नहीं है। हम सारे के सारे काम करने वाले हैं। काम करने वाले है कि नहीं भाइयों? आज खड़ी करके बताओ, काम किस तरह होगा? काम ऐसे होगा भाई, बाहर का तो हमने ठेका ठाने रखा, इंदिरा हल्के का जिताओगे ना जिताओगे? बताओ, पक्की बात है ना? आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और हम एक विश्वास दिलाते हैं आपको, एक बात विश्वास दिलाते हैं आपको भाई, बाहर का तो हमने ठेका ठाने रखा, इंदिरा हल्के से हम आपको लीड दिलवा के भेजेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। जब मोदी आया उसने नारे लगाए थे 15 लाख रुपए देंगे, 2 करोड़ नौकरियां देंगे। उसके बाद दूसरा इलेक्शन में पुलवामा हमला करवाया, उसमें जवान मरवाए। और अब नारा दे दिया राम मंदिर का, और इसने इतनी महंगाई कर दी। इसने मान लिया, इसने खट्टर साहब ने कोई सरपंच पटवाए। कृपया करके ध्यान रखें। भाई पूर्ण सिंह जी। सम्मानित मंच और आगे बैठे हुए मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, चुनावी सरगर्मियां शुरू हो चुकी है। आज इंद्री में कांग्रेस पार्टी का एक कार्यक्रम था जिसमें दिव्यांशु बुद्धि राजा को पहुंचना था, लेकिन वो कोर्ट में पेश होने के चलते यहां पर नहीं पहुंचे। उनके पिता, उनकी बहन और उनके भाई यहां पर पहुंचे और भावुक भाषण पिताजी ने दिया है कि उनके बेटे का आखिर कसूर क्या था। उसकी बहन ने भी कहा उसके भाई का कसूर क्या था। इन मामलों को लेकर और भी जो कांग्रेस पार्टी के नेता हैं उनकी तरफ से भी अपील की गई है कि वो
गांव-गांव जाकर कांग्रेस पार्टी के जो प्रत्याशी है दिव्यांशु बुद्धि राजा, उसके पक्ष में प्रचार करेंगे और जीत के लिए उसकी जीत सुनिश्चित करने का काम करेंगे। सभी साथियों से गुजारिश है इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। विशपाल राणा, नमस्ते भारत न्यूज़ के लिए इंद्री।